बंदहु गुरु पद पदम परागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा। सद्गुरुदेव की जय। गुरु महाराज के दोनों चरण कमलों की वंदना करता हूँ। उनके चरण कैसे हैं? जैसे कमल हो। कमल भंवरे को बहुत पसंद है। और इस मन को भी भंवरा बोला है। अभी भी भजन में भी बताया था कि जितना राम गुण गा ले, गुण गाने चाहिए। गाने से आनंद आता है, आनंद से मन प्रफुल्लित रहता है। मन अगर अच्छा होगा तो सब काम अच्छे होंगे। तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भंवरे की तरह गुरु महाराज के चरणों में, क्योंकि वो चरण कमल नहीं है, वो तो कमल है, क्योंकि उसकी सुबास है। बास, सुगंध और सुबास। सुगंध एक अलग मामला है, जैसे इत्र में आती है। सुबास ये प्राकृतिक सुगंध जो कमल की स्वयं की है, वही सुगंध गुरु महाराज के चरणों की है। इसलिए उसमें भंवरे की तरह आनंदित होके बैठ। जब भी माला फेरने के लिए बैठे, ध्यान करने के लिए बैठे, तो गुरु महाराज के चरणों का करके फिर अगर करेंगे तो मन अच्छा लगेगा। माला का वो जो है सुबास यानी सार भी है, वो मिल जाएगा। उसका दिखता हुआ रूप है शहद, जिसे मधुमक्खियाँ भी फूलों से निकाल के इकट्ठा कर लेती है। पिछली बार सूर्य के बारे में और चंद्रमा के बारे में मैं क्षमा चाहूँगा कि चंद्र का पेड़ गूलर नहीं है, गूलर शुक्र का पेड़ है। चंद्र का पेड़ पलाश है। पलाश मध्य प्रदेश में उसको खाकरा बोलते हैं, हिंदी में ढाक भी बोलते हैं, और मारवाड़ी में, गुजराती में केसुड़ो भी बोले। जिसके पुष्प भी काम में आते हैं। जिनको शुगर की बीमारी है, वो उसके सूखे हुए फूलों का पाउडर बना के नियमित ले दोनों टाइम, तो शुगर कम हो जाती है, क्योंकि वो चंद्र का है। शुक्र के बारे में तो आपको पहले ही बता दिया, ओटांबर। इसीलिए उसके फल लक्ष्मी के तो काम में आते ही हैं, लक्ष्मी की पूजा में भी रखे जाते हैं। पर उनका भी अगर पाउडर बना के काम में ले, जवानी अक्षुण्ण रहती है, आदमी बुढ़ा नहीं होता है। अपने यहाँ तो मारवाड़ में 70 साल का बूढ़ा कहलाता था। कोई बुढ़ापा शुरू हो रहा है 70 वर्ष में, और आजकल जो है 45 साल का ही बोल देता है, बूढ़े हो गए माजी, बूढ़े हो गए। मरे मरे नहीं रहना चाहिए कि कहाँ बैठूं, कहाँ उठूं, कैसा करूं, नहीं। पेड़ों से बहुत कुछ मिल रहा है। तो सूर्य का, चंद्र का यानी पलाश, और शुक्र का हो गया, जो पिछली बार बता दिया था, जिसको ओटांबर और गूलर बोलते हैं। अब आया मंगल। ये बहुत दुख दे रहा है, हिंदुओं को तो विशेषकर बहुत ज़्यादा दुख दे रहा है। बच्चियों को मंगल तो कोई भी लगा देता है, और फिर शादी के समय बड़ी मुसीबत हो जाती है कि कुंडली मिलाओ।
कुंडली मिले कैसे? मन नहीं मिले तो कुंडली तो मिल ही नहीं सकती। तो मंगल, मंगल तो बहुत अच्छा है, उसका नाम ही मंगल है। अपन कई बार बोलते हैं कैसे हो साहब कि आनंद मंगल है, तो मंगल कैसे खराब हो सकता है? मंगल का पेड़ है नीम। नीम करीब करीब उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में सब दूर होता है। नीम की निमोली जो उसके बीज हैं, नीम का पेटेंट करा लिया अमेरिका ने, जबकि अपने यहाँ है, अमेरिका में नहीं है। उसका बीज जो है वहाँ जा रहा है, तेल वहाँ से यहाँ आ रहा है। निम्बोली जो है बादाम से ज़्यादा महंगी, पर अपन उसकी कीमत नहीं समझ रहे हैं तो नीम नहीं बोते। बोला कि चंदन का पेड़ इतना देता है, मैं कह रहा हूँ 1 लाख रुपया तो जो है नीम का पेड़ भी दे रहा है वर्ष भर में। उत्तर भारत में तो बूढ़े लोग जो है नीम के नीचे खाट बिछा के बैठ जाते हैं, तोते गुठले डालते रहते हैं, वो इकट्ठी करते रहते हैं। अपने यहाँ नहीं है ऐसा। नीम कड़वा तो है, पर इसमें गुण बहुत है। शुगर के लिए भी ये काम में आता है, इसके पत्ते काम में लिए जाते हैं। अगर खुजली हो जा शरीर में, जैसे खुजली चल रही हो, नीम के कच्चे कूंप लें, 250 ग्राम में 50 ग्राम कूंपल, 250 ग्राम तेल को, सरसों के को गर्म करके उसमें कौंपल डाल दी जाए जब वो बघार जैसा हो, और नीचे उतार लिया जाए। उस तेल को छान के रख ले तो शरीर में खुजली नहीं चलती उसको लगाने से। अब आया ग्रहों पे, जिनको भी मंगल है वो नीम के पेड़ में 1 लोटा जल चढ़ाए श्रद्धा से। ये कम पानी वाला पेड़ है, इसलिए मारवाड़ में बहुत होता है। अपन लगाते नहीं हैं, बाकी बहुत लगाना चाहिए। 1 लोटा जल चढ़ा के 2 परिक्रमा लगा दें। अपने यहाँ परिक्रमा का बड़ा महत्व है। गजानन जी से ये शुरू हुआ, इसलिए गजानन जी की पूजा सबसे पहले होती है। कार्तिक जी के पास तो मोर था तो वो तो उड़ लिए। गजानन जी के पास चूहा यानी छोटी गाड़ी, तो पूरे संसार की कैसे परिक्रमा करें। उनने चूहे पे बैठ के और भोलेनाथ के और माँ के 3 परिक्रमा लगा दी। इसलिए उनको बुद्धि का देवता भी बोला है। प्रथम पूजनी यानी देवताओं के पूज्य, देवताओं के भी वो पूज्य हैं, क्योंकि माता पिता की परिक्रमा की। अपने यहाँ ये नियम भी था, सर टेक के प्रणाम करना माता पिता को, फिर परिक्रमा की जाती थी। जहाँ मंदिरों में, जैसे अपने यहाँ बिजोलाई में भी परिक्रमा नहीं है, हर देवता को प्रणाम करके फिर सीधे हाथ की तरफ से 1 परिक्रमा कर लेनी चाहिए। मैं आरती के बाद इसीलिए करवाता हूँ कि वो आदत में हो जाए, परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। तो नीम के पेड़ के 2 परिक्रमा कर ले। ऐसा करते रहने से मंगल एकदम अच्छा हो जाता है, फिर वो कहीं विवाह में अड़चन नहीं आने देता है। रत्नों में जैसे मूंगे को बोला, पर अगर रवि पुष्य के 1 दिन पहले यानी शनिवार को
नीम को निमंत्रण दे और पुष्य के रोज जाके वापिस बोले कि मैं आपको लेने आया हूँ, बच्चा बच्ची जो भी हैं उनके विवाह का योग बनाइए और उनकी जड़ निकाल लेनी चाहिए, पतली सी, मोटी जड़ें नहीं, खोदना नहीं है ज़्यादा, पतली जड़ निकाल के अगर उसको गले में या बाह में बांध ले तो मंगल के सब दोष दूर हो जाते हैं। जो मूंगा काम नहीं करता है, बहुत से बोलते हैं त्रिकोण मूंगा होना चाहिए, पर नीम की जड़ उससे भी अधिक काम करती है। तो मंगल के लिए नीम की जड़, चंद्र के लिए पलाश की जड़, वैसे ही निमंत्रण वैसे ही दिया जाता। बिना निमंत्रण के हम लोग भी कहीं नहीं जाते, चाहे पियर में भी है पत्नी के, फिर भी निमंत्रण के बगैर नहीं जाते। इसलिए पेड़ पौधों को भी निमंत्रण देना चाहिए, फिर लेना चाहिए। हम बील के पत्ते तोड़ते हैं पर अपन बोलते नहीं, ये भी गलत है। प्रणाम करके बोल के फिर लेना चाहिए। कोई भी फल पत्ते जो भी लें पेड़ का, क्यों अपने पास भी कोई सामान हेर लेने आया तो पूछता है पहले, फिर लेता है। तो हमें उनसे पूछ के लेना चाहिए, इसलिए निमंत्रण दे। तो वैसे ही पलाश का, वैसे ही ओटंबर का यानी गूलर का, इनकी जड़ें काम में आती है। शुक्र के लिए हीरा बोला है, जैसे पिछली बार भी बताया था। और चंद्र के लिए मोती, उसकी जड़ भी काम में आती है पलाश की। अब आया बुध। बुध वैसे गजानन जी का बार माना गया है। बुध का कलर है हरा। इसका पौधा है जिसको चिरचिटा, ओंगा, आपामार और अपनी देसी भाषा में आंधा जाड़ा, ऊंधा जाड़ा भी बोलते हैं, यानी उसमें कांटे उल्टे लगे रहते हैं। छोटा सा पौधा है, बहुत गुणकारी है। जिनको बुद्ध की दशा हो, गजानन जी से कोई काम करवाना हो, और अपने यहाँ जैसे गजानन जी के नहीं पहुँच सकते हैं, तो आप घरों के अंदर चिड़चिड़े का पौधा लगा लें, उसमें जल दे, 3 परिक्रमा निकाल लें, बुद्ध अनुकूल हो जाता है। वैसे के वैसे इसको भी बुद्ध पुष्य आया हो, बुधवार को पुष्य नक्षत्र है, तो मंगलवार को उसको निमंत्रण दे। निमंत्रण में जल, अक्षत, कुंकुम, मौली, ये सब कोई भी नहीं हो तो धूप कर दे। आजकल तो धूप बत्तियाँ भी आने लगी, अगरबत्ती काम में नहीं लेनी चाहिए। निमंत्रण दे दिया मंगलवार को, बुधवार को कि हम आपको लेने के लिए आए, आप चलिए हमारे साथ और हमारा काम कीजिए, कि जड़ निकाल लेनी चाहिए। जिनको मालूम नहीं हो कभी पूछ लेना। यहाँ पौधे लगे हुए हैं, करीब करीब सब ग्रहों के पौधे हैं। तो बुध का तो बुध भी शादी में है, व्यापार में है। व्यापार के लिए भी बुद्ध की जड़ को काम में लिया जाता है। वैसे इसका
रत्न है पन्ना। पन्ने से कई गुना अधिक इसकी जड़ की शक्ति है। अच्छा पन्ना पहनो, चाहे इसकी जड़ निकाल के पहनो। हमने इसको काम में लेके देखा, लेता हूं। जैसे गजानन जी काम करते हैं वैसे ही काम करते हैं। इसलिए जंगल में मेरी सब व्यवस्था इसीलिए हो रही है, क्योंकि गजानन जी की मूर्तियां भी 6 हैं, नहीं 7। अब अष्टविनायक का मामला है, कब कब बैठ जाए 8 विनायक बोले तो चिड़चिटा 8वां है, यहाँ लगा हुआ है। अष्टविनायक सब काम करते हैं, इसलिए विघ्न रहता ही नहीं। जो विघ्न करने की कोशिश भी करते हैं आश्रमों में, वो अपने आप ही दूर हो जाते हैं। उनके स्वयं के घरों में विघ्न पैदा होने लग जाते हैं। इसलिए आश्रमों में आके विघ्न नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। बस यही मतलब है गजानन जी का। गजानन जी इसीलिए मोटे तगड़े। जो जितना प्रसन्न रहेगा उतना ही स्वस्थ रहेगा। अब आया गुरु। गुरु का है ये पीपल। पीपल की भारत में करीब करीब सब दूर पूजा होती है, क्योंकि गुरु की भी सबसे पहले पूजा होती है। इसको विष्णु का पेड़ भी बोला है। नारायण इसी के अंदर है। मैं तो ये कह रहा हूं लक्ष्मी नारायण है। पीपल के कहते हैं कि शनि लग गया या व्यापार नहीं चल रहा है, धंधे चलते नहीं है, आदमी बड़ा परेशान हो जाता है। फिर जाता है ज्योतिषाचार्यों के पास और वो अच्छी तरह से उसको लंबी चौड़ी लिस्ट देके और उतार देता है, तो 2-4 महीने तो उसके चक्कर काटने पड़ते हैं। और मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ी सी परिक्रमा में ही काम हो जाए, पर वहाँ फिर चक्कर काटने पड़ते हैं, परिक्रमा नहीं। अभी हीरे के बाद महंगा है तो पुखराज है, इसका नग है, इसका रत्न है पुखराज। हमारे यहाँ तो पुखराज जी आते हैं। और पीपल भी पुराना है, बाप जी के समय का। तो यहाँ तो गुरु अनुकूल ही है। मेरे गुरु महाराज तो बहुत प्रसन्न है मुझ पे तो। और आप लोग भी अगर गुरु महाराज के पास बैठ के 10-15 मिनट माला फेरे ओम नमः शिवाय की, तो वो वास्तव में खुश हो जाते हैं। गुरु को निमंत्रण दे बुधवार के दिन, गुरु पुष्य हो, बुधवार को निमंत्रण दिया जाए। और गुरुवार को वैसे ही वापिस चढ़ा के इसकी जड़ निकाल ली जाए। जड़ हमेशा पतली निकालें, मोटी जड़ नहीं निकालनी, जो गले में आसानी से पहनी जा सकती, ताबीज में भी डाली जा सकती है। तो मैं आपको बोल रहा था, जिनको धंधे नहीं चल रहे हो, 1 लोटा जल चढ़ा के 7 परिक्रमा अगर शनिवार को करे, उसका धंधा अच्छा चलने लग जाता है। कन्याएं अच्छे वर के लिए इसमें एक लोटा जल, जिसमें थोड़ा सा दूध मिला के
7 परिक्रमा लगाए। यूँ बोलते हैं 7 फेरे होते हैं, मारवाड़ में 4 ही है। क्यों? बाबूजी ने 4 के बाद उठ गए थे गायों के कारण। ये धरती तो बड़ी विचित्र है मारवाड़ की। विवाह करते हुए भी उठ गए क्योंकि गायों की रक्षा करना। आज सैकड़ों गायें कट रही और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से क्या कहें। देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, दीवालों पे तो लिख दिया। पर न देश वाले सोच रहे हैं, न धर्म वाले सोच रहे हैं। अब अगर जल्दी ही गोहत्या आंदोलन, गोहत्या कानून बन जाए, हत्या करना वैसे ही अपराध है, तो कर्नाटक में हो गया तो पूरे देश में होना चाहिए। गाय तो पूरे देश की माँ है, संसार की माँ है। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गाय का संरक्षण सब पेड़ों के साथ भी जुड़ा हुआ है। परसों ही बताया था, पेड़ पशुओं में जो है गाय आती है। पहला उसी का, इसलिए भगवान कृष्ण ने 15 साल तक गायें चराई। 3 साल के ही वो गायें चराने लग गए थे। आल की रे पाल कीर, जय कन्हैया लाल कीर, खूब जोर जोर से जय बोलते हैं। गोपाल बोलते हुए भी थोड़ी शर्म नहीं आती है कि हम गायों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अब तो 3 साल वाले पबजी खेलते हैं। हाँ, आजकल पबजी देखते रहते हैं। वो मोबाइल हाथ में ले लेंगे और बैठे बैठे पबजी देखते रहेंगे। गाय के ऊपर हाथ भी घुमा दे तो जिसको ब्लड प्रेशर बोला है वो दूर हो जाता है। पीली गाय का तो विशेष बोला है। तो गुरु का पीपल, पीपल के पत्ते भी काम में आते हैं। पीपल के पत्तों पे राम राम चंदन से लिख के और हनुमान जी को माला चढ़ाए, हनुमान जी खुश होकर के काम कर देते हैं। शुक्र का आपको बता ही दिया है। शुक्र की जड़ निकाल के, यानी शुक्र पुष्य आए, एक दिन पहले गुरुवार को निमंत्रण दिया, शुक्रवार को उसकी जड़ निकाल ली। हीरा कहीं नहीं लगता है, जबकि अभी सबसे ज़्यादा महंगा हीरा है। और ये भी पता नहीं लगता कि हीरा है कि डायमंड भी उसको हीरे को ही बोलते हैं, पर अमेरिकन डायमंड सस्ता है, जबकि ये सबसे महंगा है। निकालने की थोड़ी बेगार, आजकल बेगार करना नहीं चाहता। आजकल काम करना थोड़ा सीधा मिल जा, बना बनाया मिल जाता है, वो ले लेते हैं। अब आए शनि महाराज, सबसे ज़्यादा डरा रखा है तो शनि महाराज से डरा रखा है। इतनी मूर्तियां बन गई भारत में डर के मारे, जबकि इनकी मूर्ति नहीं होती है। मूर्ति में आंखें लगी हुई। आप सामने जाते से ही पहले किसी भी आदमी से मिलते हैं तो पहले आंख ही मिलती है, और आंख जैसे ही मिली नहीं कि शनि महाराज तो वैसे ही हो गए कुपित। उनसे आंख मिलाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए रावण ने उल्टे रख के ऊपर पांव रखा कि इनकी नजरों से नजर नहीं मिलानी चाहिए, और सब मूर्तियां बना दी। क्यों बना दी ये तो विद्वान जाने सा, पर मेरी दृष्टि में ऐसा है। हो सकता है मैं भी गलत हो सकता हूँ,
पर मेरी दृष्टि में है कि मूर्ति नहीं बनानी चाहिए। शिंगणापुर इनका मुख्य स्थान है महाराष्ट्र में, वहाँ मैं जाके आया हूँ, वहाँ काली शिला है। उस शिला के हिसाब से 100 ग्राम तेल चढ़ता है, ज़्यादा तो इसलिए कि वहाँ पुजारियों का काम हो जावे। यहाँ भी ऐसा ही चल रहा है, पीपा 2 पीपा तेल आ जाता है और वो वापस बाजार में चला जाता है, और नहीं लगे तो सबको शनि लग गया, क्यों वो तेल वापस बिकता है और फिर अपने पेट में जाता है। थोड़ी बहुत समझदारी तो अपने को भी रखनी चाहिए, इसलिए मैं गायत्री मंत्र पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। गायत्री मंत्र से बुद्धि है, तो बुद्धि से सोचना चाहिए क्या ये ठीक है कि गलत है। शनि महाराज अन्याय पसंद नहीं करते हैं, बस सबसे मोटा मामला ये अत्याचार। आप अत्याचार का काम ही क्यों करते हो जिससे शनि महाराज नाराज हो? चाहे वो बहन बेटियों पे है, चाहे माता पिता पे है, चाहे धर्म पे है, चाहे देश पे है। अत्याचार हम जो कर रहे हैं उसी से शनि महाराज नाराज होते हैं। वरना शनि तो दाता है, शनि देता है। इनको भी भगवान बना दिया तो कितने भगवान हो जाएंगे? भगवान तो एक ही है, जिसको परमेश्वर बोला, परमात्मा बोला, आत्मा का परम तत्व, ईश्वर बोला, ऐश्वर्यशाली, जो ऐश्वर्य का दाता है। और ये तो देवता बोल सकते हो, पर ग्रह हैं। तो तेल किलो 2 किलो चढ़ाने का थोड़ा ही होता है। अपन भी सब्जी में डालें, छोटा 1-2 चम्मच डालते हैं। जोधपुर वालों को तरी वाली पसंद है तो कुछ ज़्यादा ही डाल देते हैं, पर ज़्यादा होगा तो वो भी अच्छी नहीं लगेगी। तो शनि महाराज को मालिश का बड़ा शौक है, हनुमान जी की तरह। ये दोनों बचपन में साथ भी रहे हैं। मित्रता के कारण ही लंका में जाके इनकी सब ग्रहों की जमानतें करवाई हनुमान जी। इसलिए हनुमान जी से ये सब दबे हुए हैं। तो शनि का पेड़ है खेजड़ी, जो मारवाड़ में विशेष रूप से होती है। इसलिए मारवाड़ियों को तो शनि लग ही नहीं सकता। इनको ठग रहे हैं, शनि के नाम से ठग रहे हैं, क्योंकि खेजड़ी सब दूर है। खेजड़ी के पेड़ में 2 तोला उसके अंदर कोयला डाल के और वो तेल खेजड़ी में चढ़ाए और 7 परिक्रमा लगा दे, 7.5 भी उतर जाती है, 7.5 अनुकूल हो जाती है। शनि बहुत देता है, शनि जैसा दाता भी नहीं है कोई। और आप अत्याचार करते हैं तो उसके जैसा कोई कठोर भी नहीं। परमात्मा तो क्षमा कर देता है, शनि क्षमा नहीं करता है। इसलिए जो शनि का मंदिर बना के, मूर्तियाँ बना के, और अगर वो धुमाल पट्टी कर रहे हैं, कुछ पाखंड अत्याचार करते हैं, उनकी स्थिति खराब हो जाती है। मैं इस मामले में नहीं बोलूँगा, अपने यहाँ भी कोई मंदिर था, तो ठगी नहीं होनी चाहिए। खेजड़ी के पेड़ में तेल चढ़ा के परिक्रमा दे। शनि पुष्य अगर आए, शुक्रवार को उनको निमंत्रण दिया जाए। शनिवार को वापिस निमंत्रण जैसा ही कि
कि हम आपको लेने के लिए आए हैं, आप हमारा काम करिए। शनि का नीलम है, नीलम भी महंगा है, नीलम का पता भी नहीं लगता है, बहुत तरह के होते हैं। ये नीलम का भी बाप है। हमारे ऋषियों ने तो ऐसे शोध किए वनस्पतियों पे, चरक जैसों ने तो छोटी जड़ी बूटी से लेके बड़ के पेड़ तक का विवरण ऐसा दिया, जड़, तना, पत्ते, फूल और फल, पंचांग का विवरण दे दिया, कितनी लंबी जीवन रहा होगा, हम आज वो पढ़ ही नहीं सकते। चरक संहिता आप लोग देखते रहते हैं, इस मोबाइल में भी आता है, उसमें देख के भी आप लोग कर सकते हैं। तो खेजड़ी नीलम का बाप है, उसकी जड़ बांधने से, और जो नहीं ला सकते हैं, जिनके पास नहीं हो और किसी को डरा दिया हो शनि है, तो मैं रखता हूँ, मेरे पास है, यहाँ आश्रम में सब मिलेगा। तो आज ग्रहों पे क्यों रवि से शुरू किया, सूर्य से शुरू किया, शनि तक आ गए। कृपया आप सबसे निवेदन है, जहाँ तक मेरे शब्द जा रहे हैं, जहाँ जहाँ भी ये देखने वाले हैं, उनसे भी बोल रहा हूँ, आप ग्रहों से डरे नहीं। आप गायत्री मंत्र करें, गायत्री मंत्र नहीं आ रहा हो, आपका जो भी इष्ट है, शिव है तो ओम नमः शिवाय करें, माँ है तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे, और उससे भी पैसा चाहिए तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे भूरिदा भूरिदई। अपने इष्ट की जिसको भी मानते हैं, और किसी देवताओं को नहीं मानते हैं तो माता पिता को मानो, वो भी देवता है, उन्होंने भी आपको दिया है। तो ग्रहों के ऊपर, ग्रहों से डरना नहीं है। प्रतिकूल अगर होते हैं तो प्रार्थना करने से और इसकी जड़ को बांधने से अनुकूल हो जाते हैं, पर भय नहीं करना चाहिए, भय का मामला ही नहीं। जिनको हम देवता बोल देते हैं वो तो देते हैं, देवता शब्द का अर्थ ही देना है। अगर लेता हो तो लेवता होना चाहिए था, देवता क्यों होता? इसलिए आज से ऐसा मन में कर लें कि ग्रह कोई बिगाड़ नहीं करता है, हमें ज़्यादा इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। क्योंकि एक ज्योतिषाचार्य भी हैं, और यहाँ कुछ तालाब के किनारे उन्होंने ज्योतिष के मामले में कुछ बोला होला, और फिर वो टीवी पे प्रोग्राम देते हैं। उन्होंने सब अपने साथ वालों को आगे भेज के मेरे सामने आके बैठ गए और बोले, महाराज जी मेरा सूर्य कमज़ोर है। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा तुम टीवी पे बैठ के पूरे संसार को बता रहे हो कि मैं ज्योतिषाचार्य, और आपका सूर्य स्वयं का कमज़ोर। इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपसे कि आप किसी से डरे नहीं। भारत का आदमी डरता नहीं है, क्योंकि वह परमात्मा का सुमिरन करता है। उसके सामने हर जगह, हनुमान जी महाराज पूरे देश में, हनुमान जी महाराज हो और डरे, ये बड़े शर्म की बात है। हनुमान जी को भी शर्म आती होगी कि हिंदू डरता है, डरना नहीं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्ष गुं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांति, रोषधे शांति, वनस्पते शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।